गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 2 में चैप्टर 12 पढ़ेंगे और चैप्टर 12 में दिया है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक मतलब किसी भी देश की पहचान होती है, तो हम लोग अपने देश की पहचान जानेंगे। तो चलिए मतलब मैं बताती हूँ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। उसके पहले ये मार्क ट्वेन हैं, उन्होंने बोला है कि भारत मानव जाति का पालना है। तो चलिए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अब हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? किसी भी देश की पहचान है। यह एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के विषय में बताते हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजी राज से स्वतंत्रता मिली थी। हमारे देश को अंग्रेजी राज से कब स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारा कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था। मतलब जब हम लोगों का देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम लोगों के देश को मतलब अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली थी अंग्रेज़ों से, तो उसके पहले हम लोगों के देश का कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार हैं। तो चलिए अब नीचे देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह, सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। यानी कि अशोक स्तंभ को सबसे पहले भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 में। इस स्तंभ में 4 सिंह, जिनके मुंह चारों दिशाओं की ओर हैं, हमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। ये सिंह एक समतल आधार पर खड़े हैं। इसी आधार पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और सिंह अंकित है। सामने की ओर घोड़े और बैल के मध्य एक चक्र है। ये जो मतलब यही हम लोगों का अशोक स्तंभ है, और ये मतलब घोड़े और बैल के मध्य में हम लोगों के बीच में एक चक्र है। इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इस चक्र के यहाँ पे नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। इस राष्ट्रीय चिन्ह को सारे सरकारी कागजों और नोटों पर देखा जा सकता है। मतलब ये सत्यमेव जयते किसी भी सरकारी कागजों या मतलब नोटों पे लिखा रहता है। अब चलिए, अब हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। तो अब चलिए राष्ट्रीय ध्वज। तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है। तिरंगा कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 3 रंगों से। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, उसके बाद मध्य में सफ़ेद रंग है, उसके बाद सबसे नीचे क्या है? हरा रंग है। मध्य में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। ये जो मध्य में सफ़ेद रंग है, इसके पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तिलियाँ होती है, और इस चक्र में ये जो चक्र है, इसमें कितने तिलियाँ होती है? 24। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। वो जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो केसरिया रंग है वो क्या है? वो किस चीज़ का प्रतीक है? साहस और बलिदान का। सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग समृद्धि तथा हरियाली का प्रतीक है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद चलिए, हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है, और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। अब चलिए हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जया है हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हम लोगों का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन अधिनायक जया है। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। और इसे सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में। उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था। और इसे कब राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो
तो 27 दिसंबर 1911 को। और इसे स्वीकार कब किया गया था, मतलब इसे माना कब गया था कि राष्ट्रीय ये गान है, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान गाते समय सावधान स्थिति में खड़े होना चाहिए। जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो उस समय एकदम सावधान स्थिति में, मतलब स्थिर खड़े होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अपमान होता है। पूरा राष्ट्रीय गान 48 सेकंड से 52 सेकंड के समय में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय गान कितने समय में गाना चाहिए, तो 48 सेकंड से 52 सेकंड में, मतलब लेटेस्ट 52 सेकंड तक गा लेना चाहिए। उसके बाद चलिए, अब आप लोगों को पता चल गया कि राष्ट्रीय गान हम लोगों का क्या है, तो जन गण मन अधिनायक जया है। अब चलिए हम लोग राष्ट्रीय गीत जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत हम लोगों का क्या है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में अपनी पुस्तक आनंद मठ में संस्कृत में लिखा था। और इसे किसने लिखा था, मतलब राष्ट्रीय गीत को, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कब लिखा था, 1882 में अपनी पुस्तक आनंद मठ में संस्कृत में लिखा था। और किस मतलब भाषा में लिखा था, तो संस्कृत में। राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय गान की भांति सम्मानीय है। जैसे राष्ट्रीय गीत, मतलब राष्ट्रीय गीत ये है, राष्ट्रीय गान की भांति ही मतलब सम्मान है। इससे पहली बार सन 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था पहली बार, तो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। और उसके बाद देखिए, ये भी आप लोग जान लीजिए, हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पंचांग सक्स्वांत। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। उसके बाद देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये हम लोगों का क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। ये सब क्या है, हम लोगों की देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। हमें इन प्रतीकों का प्रयोग सम्मान और गर्व से करना चाहिए। हमें इन प्रतीकों का प्रयोग सम्मान और गर्व से करना चाहिए, और हमें हमेशा अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये अब आप लोग जान गए कि अपने मतलब देश का प्रतीक। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर बनाएंगे। उससे पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। सम्मान, सम्मान मीन्स होता है आदर। प्रतीक मीन्स होता है चिन्ह। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स होता है आज़ादी। सभ्यता, सभ्यता मीन्स होता है संस्कृति। ध्वज, ध्वज मीन्स होता है झंडा। गर्व, गर्व मीन्स होता है आत्मविश्वास। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है। हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक से क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है। उसके बाद नंबर ख देखिए, सत्य में जयते का क्या अर्थ है, तो सत्य में इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। सत्य में जयते का अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। उसके बाद ग में देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी होती है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। घ में देखिए, राष्ट्रीय गान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो घ का उत्तर लिखिएगा। राष्ट्रीय गान गाते समय सावधान स्थिति में खड़े होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसे अपमान माना जाता है। अंगा में देखिए, राष्ट्रीय गीत पहली बार कहाँ गाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क में देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम डैश है, क्या है, तो तिरंगा है। उसके बाद ख में देखिए, डैश हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो क्या हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ग में देखिए, डैश हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, यहाँ पे कमल भरिएगा।
घ में देखिए डैश हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो वहाँ पे भरिएगा बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद नंबर 3 में देखिए सही मिलान कीजिए। नंबर क में सत्य में जयते, सत्य में जयते क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उसके बाद अशोक स्तंभ क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तिरंगा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। और वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। इसी तरह आप लोग इसे कंप्लीट करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 3 में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क में देखिए राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? तो राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? नंबर 1 में सरकारी कागजों और नोटों पर, नंबर 2 में झंडे पर, नंबर 3 में दोनों पर। तो हम लोग कहाँ देखते हैं? सरकारी कागजों और नोटों पर। उसके बाद नंबर ख में देखिए राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान नंबर 1 में बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर 2 में रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 3 में महात्मा गांधी। तो किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद देखिए ग में जन गण मन को कब राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था? 22 दिसंबर 1911 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो 22 दिसंबर 1911 को जन गण मन पहली बार गाया गया था, लेकिन स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, इसको आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। सोचिए, समझिए और कीजिए। नंबर 1 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को पहचानिए और इनमें रंग भरिए। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको पहचानिए और उसमें रंग भरिए। तो इसको आप लोग होमवर्क से करिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 में भारत के कुछ राज्यों के लोग और उनका पहनावा निम्नांकित चित्रों में दिखाया है। सही राज्य का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। ये पहनावे को देखिए और ये किस राज्य के हैं उनको पहचान कर, किस राज्य के ये मतलब पहनावा है उसको पहचान कर राज्य का नाम लिखिए। इसको भी आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद ये रहा ओरल, मौखिक बोलना है, उच्चारण करना है। जैसे में इसको क्या पढ़ा जाएगा? राष्ट्रीय, इसे स्वतंत्रता, इसे सत्य में जयते, इसे समृद्धि, इसे संस्कृति, इसे अखंडता, इसे प्रतीक, इसे अधिनायक, इसे सम्माननीय, इसे सभ्यता। उसके बाद नंबर 2 में देखिए सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसको मतलब मौखिक ही बताना है, सोचकर। जैसे मैं आप लोग पढ़ लिए हैं उसे आप लोग जान गए हैं अपने प्रतीक के बारे में, मतलब देश का प्रतीक, तो अब उसको जान गए हैं तो अब मतलब सोच के बताना है। तो देखिए नंबर क में हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो हमारे देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ख में देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि तथा हरियाली का है। नंबर ग में देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। घ में देखिए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम याद करके प्रार्थना सभा में सुनाई, यानी कि राष्ट्रीय गीत जो हम लोगों का वंदे मातरम है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये रचनात्मक कार्य है, क्रिएटिव स्किल्स है। इसको आप लोग मतलब नीचे दिए गए चित्रों में एक वार्तालाप दर्शाया गया, सोचकर इस वार्तालाप को लिखिए। मतलब यहाँ पे आप लोगों को चित्र दिया है, अब आप लोग सोचिए कि ये क्या बातें कर रहे हैं लोग और उसको लिखना है। तो निर्देश में मतलब दिया है कि वार्तालाप कई तरह से शुरू किया जा सकता है। जैसे ज़ेब्रा जिराफ से पूछता है कि वह अपनी लंबी गर्दन से क्या कर सकता है, या फिर ज़ेब्रा उल्लू से पूछता है कि वो रात को सोता क्यों नहीं है। तो आप लोगों को इस मतलब चित्र को देखना है और देख के सोचना है कि ये क्या बातें कर रहे लो, ये क्या पूछ रहे लो, उसको मतलब नोट करना है, कॉपी में लिखना है खुद से। उसके बाद है ये रचनात्मक कार्य है, क्रिएटिव स्किल्स है। ये मतलब पढ़िए और समझिए, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा और इसे समझिएगा। लाइफ स्किल्स है, क्रिएटिव स्किल्स है। उसके बाद यहाँ पे आइए, इसे भी आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। नंबर 1 में दादी माँ को मछली के पेट
से बाहर जाने का रास्ता मिल गया, क्या आप भी ढूंढ सकते हैं। मतलब देखिए ये दादी माँ है मछली के पेट से मतलब निकल के बाहर चली गई हैं, तो क्या आप भी निकल सकते हैं। तो ये आप लोग रास्ता खोजिएगा। नंबर 2 में अपने 5 सबसे मनपसंद कार्टूनों के नाम लिखिए। आप लोग कार्टून देखते होंगे तो आप लोग अपने 5 मनपसंद कार्टून के नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। नंबर 3 में प्रकृति में बहुत सारे जानवर और पक्षी पाए जाते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। मतलब बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जानवर या पक्षी, उसके 2-2 उदाहरण लिखना है। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। ये भी होमवर्क से ही तो ये आप लोगों का चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर हम बताए हैं उसको आप लोग नोटबुक में लिखिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में और याद करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।